तो बच्चों इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स और लॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसकी पहले वाली वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर कराया था। हमने वेन डायग्राम देखा था अच्छे से, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये सारे टॉपिक्स इसकी प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने कवर कराए हैं। अगर वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब वीडियो में आते हैं। देखो हम लॉज पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ मैं इसमें दो सेट्स को आपस में इक्वल कैसे प्रूफ किया जाता है एल्जेब्रिकली, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो लॉज में आ जाते हैं। देखो जो हमारा पहला लॉ एडम्पटेंट लॉ, ये क्या बोलता है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर बताऊँ, जैसे हमारे पास ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। अगर मैं यूनियन एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 और 5, अगर ए यूनियन बी निकाले हम तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए सेट और बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अब देखो एडम्पटेंट लॉ हमको क्या बोलता है कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए कैसे होगा। जैसे ए इस सेट को ले लेते हैं, ए सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तो मैं ए यूनियन ए निकालूंगा, मतलब क्या है, ए सेट का ए सेट के साथ यूनियन, तो ए से दोनों सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो होते हैं उनको हम एक साथ लिखते हैं ना, तो आएगा क्या 1 2 3 आएगा। इसका रिजल्ट क्या आया, ए आया, तो ए यूनियन ए का मतलब क्या हुआ, ए। ठीक है, वैसे ए इंटरसेक्शन ए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो दो सेट्स के बीच कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। तो दो, अगर मैं सेट ए ले रहा हूं जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ए सेट का ए सेट के साथ ही मैं इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। देखो ए सेट का ए सेट के साथ ही इंटरसेक्शन निकालूंगा तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, 1 2 3 ही आएंगे, तो ये क्या आया, ए ही आया। समझ में आई बात। तो ए यूनियन ए इक्वल टू क्या होता है, ए। वैसे ए इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए। सिमिलरली अगर हम कम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, बी यूनियन ए, क्योंकि हम जान रहे हैं ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए सेट और बी सेट के अंदर जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम लिखते हैं। सिमिलरली बी यूनियन ए में क्या लिखेंगे, बी सेट और ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट है उसको हम एक साथ लिखेंगे। समझ में आई बात। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो जो कॉमन एलिमेंट होता है वो आता है, वैसे ही बी इंटरसेक्शन ए में भी कॉमन एलिमेंट आएगा ना। तो हम आज क्या करने वाले हैं, एल्जेब्रिकली कम्यूटेटिव लॉ को हम प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करते हैं मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ, वीडियो में बने रहना। चलो बच्चों, तो कम्यूटेटिव लॉ को हम प्रूफ करते हैं। देखो फर्स्ट प्रूफ करते हैं ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ऐसा नहीं कि मैं ए एक सेट ले लूंगा, बी एक सेट ले लूंगा और फिर यूनियन निकाल के ऐसे प्रूफ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं ना। हमको इसको एल्जेब्रिकली प्रूफ करना है। तो देखो एक बात ध्यान में रखना, जैसे हमको कोई दो सेट्स को जब एल्जेब्रिकली प्रूफ करना है इक्वल, जैसे हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, हमको इसको इक्वल प्रूफ करना है। तो प्रोसेस क्या होता है, तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट मान के चलते हैं कि x एक एलिमेंट है, वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ये मान के चलते हैं। हम मान के चलेंगे कि x एक एलिमेंट है जो सेट ए को बिलोंग करता है। अब इसी से हम प्रूफ कर दें कि x जो एलिमेंट है वो सेट b से भी बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे कि a जो है b का क्या है, सबसेट है, a इज ए सबसेट ऑफ b। समझ में आई बात। ये हुआ पहला रिजल्ट। सिमिलरली हम एक एलिमेंट लेते हैं y, मान के चलते हैं कि ये क्या कर रहा है, सेट b से बिलोंग कर रहा है, और किसी तरह हम प्रूफ कर दें कि ये y एलिमेंट सेट a से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये होगा कि b जो है a का सबसेट है। समझ में आई बात। ये हो गया रिजल्ट 2। रिजल्ट 1 और 2 से हम क्या जान रहे हैं, देखो a इज ए सबसेट ऑफ b और b इज ए सबसेट ऑफ a, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a इक्वल टू b। तो जब भी हमको किसी दो सेट को एल्जेब्रिकली प्रूफ करना रहता है तो हम सबसे पहले ये प्रूफ करते हैं कि पहला सेट दूसरा का सबसेट है, उसके बाद दूसरा सेट दूसरा का सबसेट हुआ, मतलब फर्स्ट का सबसेट हुआ, तो हम इसको लिखते हैं कि a इज इक्वल टू b। समझ में आई बात। ये तरीका होता है किसी दो सेट्स को एल्जेब्रिकली प्रूफ करने का। समझ में आई बात। अब हमको जैसे a यूनियन b इक्वल टू प्रूफ करना है बी यूनियन ए, मतलब इस सेट को हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो सेट है इसका सबसेट है। ये सेट ही हुआ ना, ए यूनियन बी का जो भी हुआ, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे उससे एक सेट ही बनेगा ना। तो अगर हम इन दोनों सेट्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सेट इसका सबसेट है और ये सेट इसका सबसेट है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हुए। तो देखो सेम तरीका यूज करेंगे
हम जान रहे हैं, सबसे पहले ले लेते हैं, हमको फर्स्ट को प्रूव करना है ना, टू प्रूव ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि मान के चलते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि एक जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है। अब किसी तरह हम प्रूव कर दें कि ये एलिमेंट बी यूनियन ए से भी बिलोंग करेगा, तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ बी यूनियन ए। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हम मान के चले कि x जो एलिमेंट है वो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट होगा? इससे रिजल्ट क्रिएट होगा x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। एल्जेब्रिकली ऐसे ही लिखते हैं ना, जब हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब होता है और, तो इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी। बात समझ में आई? अब देखो आगे, मैं इस बात को आगे मतलब इस स्टेप को पहले लिख लेता हूं और इसको बाद में लिख लेता हूं। तो मैं इसको लिख रहा हूं x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, एक ही मतलब है। अब यहां से रिजल्ट देखो, यहां से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा? x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, लिख सकता हूं। तो देखो हम कहां से लेके चले, हम मान के चले कि x जो है a यूनियन b को बिलोंग कर रहा है और इसको लेके चले और ये प्रूफ कर दिए कि x जो है b यूनियन a से भी बिलोंग कर रहा है। इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ कि a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ b यूनियन a। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। समझ में आई बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? सिमिलरली अब हम क्या लेके चलते हैं? हम लेके चलते हैं कि एक y एलिमेंट है, लेट y जो है वो बिलोंग कर रहा है b यूनियन a से। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट y है जो b यूनियन a से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा? इससे रिजल्ट क्रिएट होगा y बिलोंग्स टू b और y बिलोंग्स टू a। ये रिजल्ट क्रिएट होगा। समझ में आई बात? अब मैं इसको पहले और इसको बाद में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, लिख सकता हूँ। तो यहाँ से रिजल्ट जो क्रिएट होगा, अब हम लिख सकते हैं इसको y बिलोंग्स टू a यूनियन b, लिख सकते हैं। तो देखो हम क्या लेके चले कि y जो एक एलिमेंट है वो b यूनियन a से बिलोंग कर रहा है और हम प्रूफ कर दिए कि y जो है b यूनियन a से बिलोंग कर रहा है, मान के चले। और हम ये प्रूफ कर दिए कि y जो है a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है। तो इससे मैं क्या रिजल्ट क्रिएट कर सकता हूँ? मैं इससे रिजल्ट लिख सकता हूँ b यूनियन a इज सबसेट ऑफ a यूनियन b। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हम इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम इक्वेशन 1 एंड 2 से लिख सकते हैं कि A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। समझ में आई बात? तो जब भी हमको कोई दो सेट्स को एल्जेब्रिकली इक्वल प्रूफ करना रहता है तो हम क्या करते हैं? हम दोनों को, जो दो सेट को हमको इक्वल प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं कि ये जो सेट है दूसरे का सबसेट है, फिर दूसरे सेट को पहले का सबसेट प्रूफ करते हैं, फिर दोनों के रिजल्ट से हम क्या प्रूफ करते हैं कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है। तो ये हुआ एल्जेब्रिकली प्रूफ करना किन्हीं भी दो सेट्स को। सेकंड को भी कर लेते हैं हम। सेकंड क्या बोल रहे हैं? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये हमको प्रूफ करना है। चलो बच्चों, तो हमको प्रूफ करना है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ मान के चलते हैं, लेट सबसे पहले लिख लेते हैं टू प्रूव A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। हम मान लेते हैं कि लेट एक एलिमेंट है x जो बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B से। ठीक है, अब यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा? इससे रिजल्ट क्रिएट होगा x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक है, जैसे यहाँ यूनियन रहता तो यहाँ और आता, यहाँ इंटरसेक्शन है इसलिए यहाँ क्या आया? एंड आया। ठीक है, अब हम इसको पहले लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन A, एंड है तो हम B इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं। तो हम मान के क्या चले? हम मान के चले कि एक एलिमेंट x है जो A इंटरसेक्शन B से बिलोंग कर रहा है। इसी रिजल्ट को लेके हम
इसको लेके हम क्या रिजल्ट क्रिएट किए, हम रिजल्ट क्रिएट किए कि x जो एलिमेंट है वो B इंटरसेक्शन A से भी बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो A इंटरसेक्शन B है वो सबसेट है B इंटरसेक्शन A के। यहाँ तक ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब हम मान के चलते हैं कि लेट y एक एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है B इंटरसेक्शन A से, ठीक है। अब यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, यहाँ से रिजल्ट क्रिएट होगा y बिलोंग्स टू B एंड y बिलोंग्स टू A, ये ठीक है यहाँ तक। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। मैं इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। अब यहाँ से रिजल्ट क्या क्रिएट होगा, यहाँ से रिजल्ट क्रिएट होगा y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। यहाँ कंजक्शन क्या है, एंड का, तो यहाँ क्या है रिजल्ट y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम क्या बोल सकते हैं, सॉरी यहाँ से रिजल्ट क्रिएट होगा, सॉरी ये हो गया। तो y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, तो ये होगा y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब हम लेके चले थे कि y एक एलिमेंट है जो B इंटरसेक्शन A से बिलोंग कर रहा है, और हम प्रूफ कर दिए कि y जो है A इंटरसेक्शन B से भी बिलोंग कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि B इंटरसेक्शन A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये तरीका होता है कि किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करने का। तो क्या तरीका कैसे करते हैं कि मान के चलो हमको किसी दो सेट्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है, तो हम मान के चलते हैं कि एक एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग करता है। हम ये मान के चलते हैं और किसी तरह हम प्रूफ कर दें कि ये एलिमेंट सेट B से भी बिलोंग करता है, तो हम बोलते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ B। सिमिलरली हम लेते हैं कि एक एलिमेंट y है जो सेट B से बिलोंग करता है, हम ये मान के चलते हैं और किसी तरीके से हम प्रूफ कर दें कि ये एलिमेंट A से भी बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे B इज अ सबसेट ऑफ A। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमको रिजल्ट क्या मिलता है कि A इक्वल टू B। A जो है B का सबसेट है, B जो है A का सबसेट है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो ये एल्जेब्रिकली किन्हीं भी दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करने का तरीका होता है। बात समझ में आई? तो हम पढ़ क्या रहे थे, हम लॉस पढ़ रहे थे यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो फर्स्ट मैं बताया सेकंड कम्यूटेटिव लॉ, A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन A। वैसे ही A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A हम ऐसा लिख सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ हमको क्या बोलता है कि A यूनियन B यूनियन C को हम लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C, ये लिख सकते हैं हम। इसको भी, इन दोनों सेट्स को भी हम एल्जेब्रिकली इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? हम पहले क्या करेंगे कि ये वाला सेट इसका सबसेट है प्रूफ करेंगे, फिर ये वाला सेट इसका सबसेट है प्रूफ करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों सेट्स क्या आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो अपने से ट्राई करना, ठीक है। अगर नहीं होता है तो मैं बताऊंगा। फाइनल आइडेंटिटी लॉ हमको क्या बोलता है कि A यूनियन फाई, इन दोनों को मिला के लिखेंगे। देखो A यूनियन फाई का मतलब फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो दोनों का यूनियन क्या होगा, A ही होगा ना। वैसे ही A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो दोनों में कॉमन क्या होगा, A ही होगा। तो क्या आया, A। वैसे ही A यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट ही आएगा। वैसे ही A और एम्प्टी सेट में जो इंटरसेक्शन होगा वो कुछ नहीं होगा, फाई ही होगा ना, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट होता है। तो बात समझ में आई? तो ये था एल्जेब्रिकली, ये हम क्या क्या पढ़े, हम लॉस पढ़े और मैं कम्यूटेटिव लॉ को एल्जेब्रिकली इक्वल प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। वैसे ही सारे भी एल्जेब्रिकली इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो जैसे मैं तरीका बताया हूँ वैसे ही करना। अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इन सब को एक वीडियो बना दूंगा जिसमें एल्जेब्रिकली सबको इक्वल प्रूफ कर दूंगा। बात समझ में आई बच्चों?